हेलो दोस्तों, ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फीटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम जो ITI का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। मात्र आप लोग का आज से 56 दिन बचा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम में, तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजें ताकि उन लोग के भी एग्जाम में कोई समस्या न हो। तो हम लोग चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, ITI मल्होत्रा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है। देखिए फंडामेंटल या मूल्य, आधारभूत को मूल्यभूत भी कहते हैं, मन के मूल्य माप भी कहते हैं। आधारभूत को मूल्य माप भी कहते हैं और इंग्लिश में फंडामेंटल कहते हैं इसको। तो हम देख लेते हैं कि आधारभूत में आखिर जो है इनके BIS के अनुसार कितना संख्या होता है। तो देखिए कि क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि A से लेकर के Z तक की संख्या कितना होता है टोटल। तो टोटल होता है कितना होता है टोटल 26। टोटल संख्या कितना होता है 26। अब जिसमें से 5 वर्ड को हटा दिया गया था। भाई कौन को हटा गया है, देखिए जो ये वाला जो है इसको 5 को हटा दिया गया है। ये जो फंडामेंटल में इनके BIS प्रणाली में इस 5 को हटा दिया गया कि ILOQW को हटा करके 4 नया वर्ड लिया गया है। तो भाई 4 नया वर्ड में क्या है, तो 4 नया वर्ड में क्या है, यहाँ से ये है कि JS ZA ZB ZC। तो हम लोग का जो 26 जो अक्षर है इनके फंडामेंटल जो 26 अक्षर है BIS के, इनके A से लेकर Z तक जो 26 अंक है इनका अक्षर है यानी वर्ड है। तो इस वर्ड में 5 को हटा करके हम लोग नया 5 डालें तो क्या बचेगा, जो 26 में से 5 हटा तो कितना हुआ 21 हो गया। अब हम लोग को फिर क्या किया, फिर 4 डाल दिए तो क्या हुआ हम लोग टोटल, तो कितना हुआ 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 25। इनके उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे कितने आधारभूत कितना मूल्य माप या फंडामेंटल टॉलरेंस उपलब्ध होते हैं। तो देखिए फंडामेंटल टॉलरेंस टोटल कितना होता है, इनकी जो फंडामेंटल जो टॉलरेंस है इसकी ग्रेड की संख्या कितना होता है, तो इसकी ग्रेड की संख्या होता है 18। क्या होता है, ग्रेड की संख्या 18 होता है। अब इस 18 में कौन कौन होता है, तो 18 यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर IT01, IT0, IT1 से इनकी IT1, IT2, IT3, IT4, IT6, IT7, IT9 ऐसे करते करते इनकी 8, 9, 10 जो भी है इनके 9, 10, 11 ऐसे करते हुए क्या है, तो IT16 तक। तो कैसे इनके 1 से 16 तक 16 हो गया, और ये दो IT01 और IT0 दोनों में क्या हुआ 18। तो ये पूछ रहा है ना कि कितने आधारभूत टॉलरेंस के ग्रेड उपलब्ध है, तो क्या है 18। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी इसमें फिर देख लीजिए हम लोग यहाँ पर जो लिया है इसमें आखिर 30 और H7 के मान किया, जो 30 दिया है ना, ये 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये 30 को मूल्य माप, क्या है ये मूल्य माप है। और जो ये इंच दिया गया है, इंच क्या है, इंच ये है विचलन, क्या है ये विचलन है। और 7 क्या है, तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, क्या है 7 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। मान लो अगर कहीं मान लीजिए कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि 30H है तो 40H जो भी है, और 7 ये क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो 30 है वो मूल्य माप हो जाएगा और H
विचलन, और 7 क्या हुआ, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर बड़ा अक्षर के लिए कभी भी सूचित किया जाता है एच, इनकी कैपिटल अक्षर रहेगा तो उसको हम लोग बड़ा अक्षर समझेंगे, यानी कि बड़ा, सॉरी, जो कैपिटल अक्षर रहेगा उसको हम लोग होल कहते हैं, इनके होल समझेंगे। अगर कैपिटल लिखा रहेगा तो होल, और वही अगर इंच स्मॉल रहेगा तो सॉफ्ट। क्या होगा, स्मॉल रहेगा तो सॉफ्ट। समझ गया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भागों के अमापों में को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से प्रसूता उपकरण का माप है। देखिए कल ही बताया गया था कि कल के ही क्वेश्चन बताया गया है क्लास में कि कंपेयर, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर की दोनों की तुलना करें। मान लीजिए ये जॉब हो गया इस जॉब में, और एक ये जॉब हुआ, इस जॉब के दोनों के, इनकी जो इसके दोनों के अंतर दिखाने परिशुद्ध, यानी कि शुद्ध माप में इसकी कहाँ उतलता है, कहाँ इनकी तुलना करेंगे, दोनों का जो तुलना करेंगे तो किस इंस्ट्रूमेंट से तुलना करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्या होगा इसका सही आंसर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लीवर वर्ग में डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म आती है। देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया है ना, स्क्रू और नॉट, ये क्या है, माइक्रोमीटर के सिद्धांत के प्रकार करता है। जो स्क्रू और नॉट है ये क्या है, माइक्रोमीटर के सिद्धांत प्रकार करता है। और रैक और पिनियन कल ही क्लास में बताया था, जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होगा तो उसमें रैक और पिनियन का सिद्धांत पर कार्य करता है। और लीवर और स्क्रॉल, यानी कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होगा तो उसे हम लोग किस पर निर्भर करेगा, तो लीवर और स्क्रॉल पर। तो पूछा है ना कि लीवर वर्ग में डायल टेस्ट इंडिकेटर की कौन सी मैकेनिज्म आती है, कौन सी मैकेनिज्म काम आती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीवर और स्क्रॉल। बर्म और ब्रम व्हील, ये जो कुटिकल होता है ना उसमें होता है ये। तो समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि थोक उत्पाद में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है। अच्छा भाई कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है, तो इसमें देख लेते हैं जो कि ऑप्शन डी है, मैकेनिकल कंपैरेटर। क्या है, तो मैकेनिकल कंपैरेटर जॉब, इनकी जो डायरेक्ट जॉब के संपर्क में आता है। जो मैकेनिकल कंपैरेटर है क्या, ये डायरेक्ट जॉब के संपर्क में आता है। और न्यूमेटिक कंपैरेटर क्या है भाई, सॉरी न्यूमेटिक में क्या हुआ, न्यूमेटिक एक कंपैरेटर और जॉब के बीच में वायु रहता है, यानी कि वायु को रहता है, इसलिए हम लोग न्यूमेटिक कंपैरेटर। इसमें क्या पूछा गया, थोक यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए, थोक उत्पादन के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूमेटिक। क्यों, क्योंकि जो कंपैरेटर और जॉब के बीच में वायु रहेगा, यानी कि रहता है, इसलिए हम लोग न्यूमेटिक कंपैरेटर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करके, क्योंकि सेम बहु क्वेश्चन आप लोग के यहीं जाएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। और आप लोग का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र 56 दिन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।